अगर आपने मेरी कल की वीडियो को देखा होगा और आज के मार्केट में प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया होगा तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने कहा उसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी थी। मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेसी थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 30 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के लिए यानी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी अगर वेडनेसडे का हाई या उसके आसपास, मैं 288 से 290 की बात कर रहा हूँ, उस प्राइस से ऊपर ओपन होती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन निफ्टी वहाँ ओपन नहीं हुई। निफ्टी ने जो ओपनिंग दिखाई वो नीचे की तरफ दिखाई। ओपनिंग प्राइस 255 के आसपास का था, तो निफ्टी तकरीबन उस पॉइंट या उससे थोड़ा सा पॉइंट तक ऊपर तक गई। वहाँ से फिर एक शॉर्ट और सेलिंग देखी गई और मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर 11,177 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट मैंने जो पहले बताया था 11,115 का, वो टारगेट अचीव हुआ। 11,177 पे आप शॉर्ट कर सकते थे। तकरीबन 60 पॉइंट की आपको मूव नीचे को देखने को मिल सकती थी और मिली भी। और जो दूसरा बड़ा टारगेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो 10,921 का है। क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट पे आई है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी हमें मूव एक नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। अब कल के लिए हम कैसी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर आज की क्लोजिंग के नीचे हम ओपन होते हैं और नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको इमीडिएट टारगेट पहला 10,975 का देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम इस टारगेट की बात करते हैं। अगर यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली तो हम 10,920 जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वहाँ तक आ सकते हैं। ऊपर हम तभी बाइंग पोजीशन क्रिएट करेंगे जब निफ्टी 11,290 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, तब तक बाइंग में नहीं जाना। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक ने कैसी मूवमेंट दिखाई आज के दिन में, आप उसको भी देखिए। निफ्टी बैंक में मैंने, अगर आप मेरी कल की वीडियो के साथ आज के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और जो मैंने टारगेट उसमें बताए थे, आप देखिए बिल्कुल 100% टारगेट वैसे ही अचीव हुए। मैंने कहा था कि अगर नीचे की तरफ किसी ने कोई ट्रेड लेना है तो आप 22,125 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर निफ्टी 21,911 ब्रेक करती है, 21,911 ब्रेक करती है तो हमें 21,647 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और आप खुद कंपेयर कर लीजिए, देखिए आपको जो शॉर्ट्स में मैंने टारगेट दिए थे मिले हैं या नहीं। 300 पॉइंट की मूव इतनी स्पीड से मिली, जो मैंने कहा था वो 100% सही साबित हुआ। हाँ, ऊपर की तरफ की मूव नहीं देखने को मिली। ऊपर की तरफ की मूव मैंने कहा था कि 22,365 के ऊपर ही जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड करते रहेंगे 10 से 15 मिनट, तब हमें ऊपर की तरफ के मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन 22,365 ही प्राइस देखने को नहीं मिला, तो नीचे के टारगेट हमें अचीव हो गए। अब कल के लिए क्या सिनेरियो निकलता है? कल के लिए हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है, यानी कल हम 21,620 के नीचे ओपन होते हैं, ओपन आप ये मानिए तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 100 से 125 पॉइंट का गैप दिखना चाहिए। ये मान लीजिए 520 या 530 के आसपास अगर ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप तकरीबन 500 पॉइंट इमीडिएट इतनी तेजी से देखेंगे। 21,075 तक के टारगेट बहुत स्पीड से आएंगे। तब आप अगर वहां सपोर्ट ले लेता है बैंक निफ्टी तो
ठीक है, अदरवाइज वहां से भी 800 पॉइंट का और नीचे का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बाइंग में हमने कहां बैठना है? जब हम 22,100 ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे और हम ऊपर तकरीबन 22,300 क्रॉस करेंगे, स्टॉप लॉस तकरीबन 200 पॉइंट नीचे का होगा, आप स्टॉप लॉस लगाइए, 350 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए और उसके बाद की आप मूव देखिएगा, कितनी बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन आप ये मान लीजिए 700 से 800 पॉइंट की मूव इमीडिएट देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो मैंने आपसे बात कर ली। अब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं, कुछ बैंक्स के बारे में भी, जैसे मैं रोज आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं, तो सबसे पहले मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया। कल मैंने ये कहा था कि ये अपनी 2 मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और मैंने अपना ओपिनियन तकरीबन इसमें नो ट्रेड जोन के हिसाब से शेयर किया था। लेकिन फिर भी ये भी कहा था कि अगर कोई बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे बैठना चाहता है तो 190 के हिसाब से 190 का अपसाइड में अगर मूव करना चाहता है तो 190 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके ऊपर 1 या 2 रुपये ऊपर ट्रेड होने दीजिए और 4 से 5 पॉइंट के लिए रुपीस के लिए आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और सेलिंग में हमें तभी बैठना था जब हम 187 का ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ और उससे नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हम नीचे की तरफ की मूव कर सकते हैं। और कल अगर हम 185 के आसपास ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए 187 का, आप टारगेट्स नीचे 183 तक के इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर बाइंग तभी कीजिएगा जब 190 के ऊपर क्रॉस चलना शुरू करें, 191 को क्रॉस कर ले और तब आप 190 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो स्टेट बैंक की मैंने बात कर ली। अब मैं दूसरे आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने कल के लिए कहा था कि इसने एक नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है और नीचे का टारगेट मैंने जो कल आपको 339 के आसपास बोला था और देखिए उसको इसने तकरीबन ये कह सकते हैं कि 1 रुपये से उसको टच करने से रह गया। मैंने 339 का टारगेट आपके साथ कल बोला था और 440 से थोड़ा सा वहाँ टच करके वहाँ से वापस हो गया। अब कल के दिन में इसके लिए ये एक बड़ी सपोर्ट है 339। आप देखिए कितनी बार यहाँ से वापस हुआ है, 1 2 3 4, हम ये कह सकते हैं 5 और ये 6, छठी बार इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है। जब जरूरत से ज़्यादा बार अपनी सपोर्ट के आसपास कोई शेयर आता है तो पॉसिबिलिटी टूटने की ज़्यादा होती है। कल इसकी पॉसिबिलिटी टूटने की है। अगर ये 339 के नीचे ही ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू कर देता है, आप वेट करिए 335 तक का। अगर वो प्राइस पे ट्रेड करता रहता है तो 339 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, जो आपका पहला टारगेट ही आपको 323 का दिखेगा। ऊपर बाइंग आप तभी क्रिएट करिएगा जब 357 क्रॉस हो जाए, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। तकरीबन 353 या 54 के बाद बाइंग में बैठिएगा। टारगेट आपको पहला देखने को मिलेगा 372 और उसके बाद का टारगेट आपको 378 का देखने को इमीडिएट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक पे कल के 2 दिन में मेरा ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से ही था, क्योंकि 2 ट्रेडिंग एवरेजेस के बीच में था। तो मैंने ये कहा था कि आप इसका पहले देखते हैं कि किस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो इसने नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट को तोड़ा है, तो 427 की आसपास की क्लोजिंग है, 425 के आसपास की लो लगाया, 427 की क्लोजिंग आई है। और कल अगर ये आप ये कह लीजिए आज का लो 425 के नीचे ओपन होता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो
427 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट क्रिएट करिए। पहला टारगेट 417, दूसरा टारगेट आपको जो बड़ा देखने को मिलेगा 404 का, ये देखने को मिल जाएंगे। ऊपर के तरफ आप तभी बैठिएगा कि पहले 443 443 को ब्रेक करने दीजिए। 443 ब्रेक होगा, एक बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। मूव स्टॉक का प्राइस तकरीबन आप ये देखिए 462 की तरफ बहुत तेजी से मूव करेगा। तो एक्सिस के ऊपर भी मैंने आपसे बात कर ली। कोटक महिंद्रा बैंक में कल मैं बाइंग था, और अगर आज की इसकी प्राइस मूवमेंट देखेंगे आप, बैंक निफ्टी इतनी बड़ी नेगेटिव ट्रेंड में गई, लेकिन अगर इसके प्राइस की मूवमेंट में अब देखेंगे तो केवल मात्र 4 या 5 रुपए का ही इसमें प्राइस डिक्लाइन देखने को मिला। इसने बैंक निफ्टी के हिसाब से मूव नहीं किया नीचे की तरफ। मैं कल इसमें बुलिश था, आप देखिए बुलिश था, अपनी ट्रेंड लाइन के बीच में ही था, बुलिश था कल भी। अभी भी इसकी जो क्लोजिंग आई है तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अपनी नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास ही आई है। लेकिन क्योंकि सारी बैंक निफ्टी ही नेगेटिव हो रही है, तो किसी को अगर शॉर्ट में बैठना है तो 1392 1392 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज के प्राइस के नीचे से ओपन होने दीजिए, यानी 77 के नीचे अगर ओपन होता है, 1377 के नीचे ओपन होता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप पहला ही टारगेट 1361 का देखेंगे, उसके बाद का टारगेट 1350 का देखेंगे। ऊपर के लिए बाइंग में तब बैठना है आप 1397 को ब्रेक होने दीजिए। उसके बाद तकरीबन मैं ये ट्रेंड लाइन कहूंगा 1406 अगर ब्रेक होती है तो एक अच्छी बड़ी मूव ऊपर की तरफ को देखने को मिलेगी, जो तकरीबन ये मान के चलिए 30 से 40 पॉइंट की होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टारगेट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं और किसी बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक बात हो गई आपके साथ, इंडस की बात कर लेते हैं। इंडस कहाँ गया? ओ सॉरी, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हुई अभी आपके साथ। एचडीएफसी बैंक ने तो एक दिग्गज शेयर अच्छी वेटेज रखता है। इंडस ने देखिए आज की जो क्लोजिंग दिखाई है अपनी मूविंग एवरेजेस के बीच में ही दिखाई है। तो जब तक इनके बीच में ट्रेड कर रही है हम इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं बनाएंगे, कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं रखेंगे। आप ब्रेक होने दीजिए 510 नीचे के लिए, और अगर 505 तक जाता है और उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 510 का स्टॉप लॉस लेके। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 485 रुपए का। बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब 528 ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, और पोजीशन तब बनानी है जब 534 क्रॉस कर जाए, तब आप बाइंग में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। एचडीएफसी, अगर एचडीएफसी की आज की आपकी प्राइस मूवमेंट देखें और मेरी कल की जो प्रेडिक्शन है उसके साथ कंपेयर करिएगा कि मैंने ये कहा था कि अगर 1860 ये 1850 और 1900 की ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अगर 1900 क्रॉस करता ऊपर की तरफ तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 बार इसने 1900 क्रॉस किया, लेकिन ये हमेशा नीचे आ गया। और मैंने उसमें ये बताया कि अगर 1860 या 1848 क्रॉस करते हैं, ये दो टारगेट्स थे, अगर इसको नीचे ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ ये 1812 का टारगेट इसे देखने को मिलेगा। आज के ट्रेडिंग दिन के अंदर वो प्राइस भी हमें देखने को मिला। और एक चीज़ और नोट करिए, आज इसने जो 1800 वाली, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब नीचे का टारगेट आपको इसके अंदर तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 1730 का भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से और सेलिंग देखी गई। अब कल के लिए क्या बनता है? ट्रेडिंग रेंज तो इसने नीचे ब्रेक कर ही दी है, तो आज का जो लो है
तकरीबन हम 1804 रुपए का मानते हैं। अगर हम उसके नीचे ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 1817 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको जो पहला बड़ा प्राइस देखने को मिलेगा नीचे की तरफ 1755 का। 50 से 60 पॉइंट की मूव बहुत तेजी से आपको नीचे को देखने को मिल जाएगी। बुलिश साइड पे हम तब बैठेंगे जब 1820 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा 4-5 पॉइंट्स तक का, और उसके बाद की जो अपसाइड की मूव आएगी वो इसको 1850 तक ले जाएगी। अब जो HDFC बैंक की मूवमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी वेटेज रखता है। HDFC बैंक के चार्ट्स कहाँ गए, ये रहे। HDFC बैंक को भी आप देखिए कंटिन्यूस, जैसे मैंने कहा था एक डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर है, और लोस्ट की ओपनिंग आई है। 1050 के आसपास के टारगेट मैंने बताए भी थे। और कल के लिए दिए आप देखिए रोज नया नीचे का लोअर साइड पे क्लोजिंग हो रही है। अब यहाँ देखिए अगली क्लोजिंग तो ये हम फ्लैट टू कह सकते हैं, ये क्लोजिंग नीचे, ये क्लोजिंग नीचे। अब कल के लिए क्या सिनेरियो बनता है, अगर आज का लो यानी 1045 का लो ब्रेक करके हम नीचे ही ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, अगर नीचे ओपन होते हैं ट्रेड करना शुरू करते हैं नीचे ही, तो आज का जो ये कह सकते हैं कि 1050 का लो का ही स्टॉप लॉस मान लीजिए, ज़्यादा दूर का नहीं रिकमेंड करता मैं, उसी का स्टॉप लॉस लगाइए। और जब प्राइस 1040 के आसपास हो शॉर्ट करिए। और आप देखिए आपको जो पहला टारगेट मैं बताता हूँ, तकरीबन यहाँ से बहुत अच्छा 70 पॉइंट का टारगेट नीचे का देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा बढ़िया टारगेट है। और जो पहला टारगेट मैं कह देता हूँ 1020 के आसपास थोड़ा सा खड़ा होगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, नहीं कोशिश हुई तो जो मैंने आपको टारगेट बताया है नीचे 1000 से भी नीचे का टारगेट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने आपके साथ कल इन स्टॉक्स को डिस्कस किया था, आप उस वीडियो के साथ इनके जो आज इन स्टॉक्स में जो आज प्राइस मूवमेंट रही और जो टारगेट्स आपको देखने को मिले, क्या वो मैच करते हैं या नहीं, आप खुद एनालाइज कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहता। आप पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के